हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्जामिनी दिवा। आपके अपने चैनल एग्जामिनी दिवा पे मोस्ट वेलकम है। मैं अभी ऑब्जेक्टिव जी के सीरीज़ का वीडियो लेके आई हूँ, जो आज पॉलिटी पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप एक ही बार देख लेते तो आपके माइंड में रह जाएंगे और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम्स हो जो सीबीटी 2 की होगी, सीबीटी 1 के बाद उसमें भी पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, या फिर ग्रुप डी का एग्जाम्स हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई वैसा एग्जाम जिसमें जी के पूछे जाते हैं, वो या तो बिहार पीसीएस का हो जो बीपीएससी या जेपीएससी एमपीसीएस या फिर यूपीसीएस, मतलब जिसका भी उत्तर प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम्स होते हैं, किसी भी प्रीलिम्स लेवल पे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चंस किसी एग्जाम से स्टेट पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं, वही एनटीपीसी में, वही एसएससी, कोई भी एग्जाम्स हो, या एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो। तो यहाँ पे जो जनरली मैं फोकस करके बनाई हूँ आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए, ये सब सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आई हूँ। तो इस वजह से आप वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक देखें। आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट देखिएगा और आपको जो यहाँ पे मैं 100+ क्वेश्चन डिस्कस करूँगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने पॉलिटी पढ़ भी लिया और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पता ऐसे टाइप के, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप डिटेल में पढ़ ले लेकिन आपको पता नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, ये आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। मैं अभी खुद आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम दूंगी। सीबीटी 1 मेरे अच्छे ही गए हैं, आई होप कि सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा। तो इस वजह से आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके एक बार बिना स्किप के इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो जो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, संविधान सभा का गठन किया गया था। आपको पता ही ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर 1946 में किया गया था। ये आपको पता ही, कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पर। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ। तो मैं बताइए भी संविधान सभा का गठन जो 1946, कहने का मतलब जो पहली बार जो इसका चुनाव हुआ जुलाई 1946 में हुई थी। अगर देखा जाए, अगर आप देखते संविधान सभा का गठन, ये मतलब जितना भी ये देश क्या होता स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो किसी न किसी रूप में संविधान सभा का मांग ज़रूर कर रहे थे, कहीं ना कहीं हुआ था। इंडिया में देखा जाए तो जब 1885 में आपको पता हुआ कि कांग्रेस का गठन हुआ था, उसके बाद से किसी न किसी रूप में हमारे इंडिया में ही संविधान सभा का मांग हो रहा था। अगर आप देखिए 1895 में जो तिलक का स्वराज विधेयक था, वहाँ भी कहीं ना कहीं संविधान सभा का हम लोग मांग कर रहे थे। फिर 1919 का आप जानते हो जो भारत शासन अधिनियम का जो विरोध हम लोग कर रहे थे, मतलब हम भारतीय लोग, क्योंकि इस विरोध में भी जो था संविधान सभा का मांग नहीं था। फिर अगर आप देखें तो 1938 में नेहरू जी भी संविधान सभा बनाने का निर्णय लिए थे। कहने का मतलब ये सब बहुत और भी बहुत सारे चीज़ों में संविधान सभा का मांग हो चुकी थी। तो फाइनली ये जो सक्सेस हुआ जुलाई 1946 में, और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ये सारे अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका जो मुस्लिम लीग ने मतलब बहिष्कार कर दिया था पहला अधिवेशन जब हुआ था। तो फिर 3 जून 1947, ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप याद रखिए। 3 जून 1947 विभाजन योजना के द्वारा किया गया, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कर दिया गया। तो जितना भी क्वेश्चन ये बताई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ कि जो मैं बताई पहला अधिवेशन जब 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, उस वक्त डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के लिए चुने गए थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था, कितना टाइम लगा था जो हमारा संविधान निर्माण हुआ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबको पता ही होगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। देखिए अभी मैं आपको बताई पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। अब पाकिस्तान क्या किया था कि जब पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946, मुस्लिम लीग का बहिष्कार कर रहे थे, तो 3 जून 1947 के विभाजन योजना के द्वारा पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कर दिया गया था। तो 26 जुलाई 1947 को पृथक संविधान सभा का गठित किया गया था पाकिस्तान के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या है, शुरू में जो संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितना था 389। फिर देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए, जब देश विभाजित हो गया उसके बाद जो संविधान सभा में सदस्य रह गए 299 रह गए। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी, आपको पता ही हैदराबाद रियासत, ये मतलब बहुत सारे रियासत था, अलग अलग रियासत में देश बटा हुआ था, बहुत सारे रियासत मिलकर हमारा भारत था। तो स्वतंत्रता के बाद देश में कितनी रियासतें थी? वैसे थी 542 रियासतें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान सभा का प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक दोनों। जैसे आप जुडिशरी में देखिए तो जुडिशरी में जो है हमारी यूनिटरी है, एकदम एकात्मक है। बाद बाकी सारे में आप देखिए, लेजिस्लेटिव में देखिए, एग्जीक्यूटिव में देखिए, वो सब में संघात्मक है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि सेंटर का ज़्यादा पावर है हम लोगों में। ऐसा नहीं कि बहुत सारे चीज़ में अगर स्टेट रूल बनाते हैं और उसमें सेंटर हस्तक्षेप ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे आप सबको पता ही होगा कि हमारे देश में जो सूची, संघ सूची का कुछ विषय होता है, राज्य सूची का कुछ विषय होता है, समवर्ती सूची। तो 100 ऐसा सब्जेक्ट है जो संघ सूची में आते हैं, 61 ऐसा सब्जेक्ट है जो राज्य सूची में आते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 52 ऐसा सब्जेक्ट है, 52 प्रविष्टियाँ ऐसे हैं जो समवर्ती सूची में आते हैं। तो क्या है, जो संघ सूची वाले में संघ बना सकते हैं, राज्य सूची वाले में राज्य, लेकिन समवर्ती सूची में क्या है, राज्य भी कानून बना सकते हैं और सेंटर भी बना सकते हैं। परंतु यदि कोई सब्जेक्ट पे, कोई विषय पे संसद और राज्य विधानमंडल के कानून में विरोध उत्पन्न हो जाए समवर्ती सूची में, तो उस वक्त कौन सा कानून वैलिड माना जाए? उस वक्त जो संसद द्वारा निर्मित कानून वैलिड माना जाए। मतलब सेंटर को कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर दिया है। मतलब भारतीय जो संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक दोनों, और जुडिशरी सिस्टम हमारा देखा जाए तो पूरा का पूरा एकात्मक है। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो जो संविधान सभा में हैदराबाद की रियासत ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, अभी जस्ट मैं बताई, उस वक्त जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार, जो संवैधानिक सलाहकार थे, लीगल एडवाइजर, वो कौन थे? VN राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? सेम क्वेश्चन सभी रिपीट हो गया जो भी मैं बताई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो VN राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? जो हमारे संविधान बना तो उसमें बहुत सारा समिति थे, लेकिन किसका उसमें एक्सेप्ट हुआ था? प्रारूप समिति का, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस फ्रेंड, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। प्रथम कानून मंत्री जो है, लॉ मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, प्रथम लॉ मिनिस्टर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झंडा समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान का आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। बाद में क्या हो, संविधान के प्रस्तावना में जो है वो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ दिए गए। तो भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर, इंडिया सेक्युलर कंट्री आपको पता, और समाजवादी सोशलिज्म, ये कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन जो 42nd अमेंडमेंट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में, उसके बाद प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़ दिए गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के प्रारूप पे बहस हुई, कितने दिन का बहस हुआ था? 114 दिन का। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, कब अडॉप्ट किया हम लोग?
लागू और अडॉप्ट किए, तो 26 नवंबर 1949 को। ये याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत सारे कोई जो होते हैं एग्ज़ाम देते वक्त ये कन्फ्यूज़ कर जाते हैं और 26 जनवरी 1950 को कर देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोनों का क्वेश्चन अलग है, दोनों क्वेश्चंस अलग है, आंसर अलग। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया, हम लोग अडॉप्ट कब किए, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वो जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और उन्होंने जो प्रारूप बनाया हमारा संविधान का, जो लिखा, वो उनके टीम के द्वारा समिति के, वही हमारे इंडिया में लागू हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय क्वासी फेडरल कहा गया है। तो ये किसने कहा है, वियर ने भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल कहा है। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और भाग की संख्या कितनी थी, मतलब जो संविधान हमारा बना उस वक्त जो संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूची थे और 22 पार्ट थे, 22 भाग थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में अनुच्छेद है, वर्तमान में कितने अनुच्छेद है। अभी जो प्रेजेंट में देखा जाए जो आर्टिकल है, अभी 465 टोटल आर्टिकल है, टोटल अनुच्छेद 465 है, लेकिन जब बना था उस वक्त कितना था, 395। वर्तमान में कितना अनुसूची है, तो वर्तमान में अभी 12 अनुसूची है और जब संविधान बना था उस वक्त कितना था, 8 अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या है, 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं की संख्या है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, अभी वर्तमान में 28 स्टेट इंडिया में है। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था, 14 राज्यों का उल्लेख था जो मूल संविधान बना उस वक्त। संविधान में देश का नाम था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का नाम, मतलब अपना देश का नाम क्या था, भारत अथवा इंडिया। फ्रेंड्स यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करूँ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, आपको जॉब चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें, शुरू से लास्ट तक देखें। इसमें मुझे फ़ायदा नहीं मिलेगी, आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो आप लोगों से मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। मैं जितना भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करूँगी किसी भी क्लासेस में, वो सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। संविधान का सबसे बड़ा भाग है, 5वां भाग संविधान का सबसे बड़ा भाग है। भारत का मेग्ना कार्टा कहा गया है भाग 3 को, और संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का मेग्ना कार्टा वो भाग 3 को कहा गया है। चलिए यहाँ पे मैंने तो बता दिया कि भारत का मेग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। अब भाग 3 में आप लोग को ये पता होना चाहिए भाग 3 में क्या है। तो भाग 3 में जो है वो मूल अधिकार हम लोगों के हैं, फंडामेंटल राइट्स। और अब आप लोगों के मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा, मेग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, आखिर मेग्ना कार्टा कौन है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। जो मेग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन 1199 से 1216 ईस्वी में रहे थे, तो उसके द्वारा जो है जून 1215 में 15 जून 1215 ईस्वी को एक लिखित घोषणा पत्र, एक चार्टर मतलब जारी किया गया था, जिसमें लोगों के स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लेख किया गया था। तो इसी वजह से जो हम लोगों का संविधान में भाग 3 में वही मूल अधिकार के बारे में हम लोगों का है, मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, इसलिए भाग 3 को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। फ्रेंड्स ये सब सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद रख लें, एकदम डायरेक्ट एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है। जो संविधान का 15वां और 18वां भाग है उसका विषय है क्रमशः निर्वाचन तथा आपादुबंध। प्रथम लिखित संविधान दिया गया था, प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने दिया है। सबसे बड़ी लिखित संविधान आपको पता होगा, वो सबसे बड़ा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का, हमारा भारत का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नए राज्य को प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। हम लोग नए राज्य का जो
स्थापना कर सकते हैं वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 3 जो आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान करने का क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है, वो किसको है? संसद को। आपको ये पता होगा कोई भी राज्य का जो निर्माण करते हैं और वर्तमान जो भी क्षेत्र है, सीमा है, जो नाम में परिवर्तन करते हैं, वो संसद को पावर है, वो विधानसभा को नहीं है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है तेलुगु भाषा के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 7th अमेंडमेंट हुआ 1956 में, वो क्या था? कौन सा अमेंडमेंट था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से रिलेटेड है। पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन रहे थे, लेकिन एक रमल्लू एक व्यक्ति था आंध्र प्रदेश का, जो भाषाई आधार पर राज्य का मांग कर रहे थे और उन्होंने आमरण अनशन रख दिया था। फाइनली उनका डेथ हो गया, तो उनके बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। असम राज्य का गठन कब हुआ था? असम राज्य का गठन 1956 में हुआ था। फ्रेंड, यहाँ पे जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है 100+ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे, नहीं देखोगे तो मेरे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मैं जो 42 क्वेश्चन डिस्कस किया आज, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर 3-4 बार सुन ले, जिससे आपको याद हो जाए और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम से 42 क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो आप देखिए पूछने का परसेंटेज बहुत ज़्यादा। आप इस पर सिर्फ 1 घंटे 4 बार वीडियो को देखते हो 15-15 मिनट करके। चाहे तो आप फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के, कहने का तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें और आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक करें, ये मैं चाहूँगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।